हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 5 अगस्त 2020 और 5 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पे जीएस से रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ मैं टेट सीटेट के भी जो टॉप 20 क्वेश्चंस है उसकी भी सीरीज आप लोगों के सामने लेके आता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी रक्षाबंधन के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा साइबर जागरूकता अभियान ई रक्षाबंधन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा साइबर जागरूकता अभियान ई रक्षाबंधन लॉन्च किया गया है। अच्छा दोस्तों, ये ई रक्षाबंधन जो अभियान है इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ समय से जो साइबर अपराध है उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसको देखते ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ई रक्षाबंधन अभियान लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती जो कि 2024 से इसकी कैपिटल हो जाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री हैं इसके वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ की साक्षरता दर है 66.64%। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर साल कौन सा दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिवस को क्यों मनाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो लोगों को संस्कृत भाषा के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत को माना जाता है और इसे लोगों के बीच में एक बार फिर से लोकप्रिय बनाना है। दोस्तों संस्कृत जो है वो देवताओं की भाषा मानी जाती है, इसीलिए इसे देववाणी भी कहते हैं। और पहली बार दोस्तों जो संस्कृत दिवस था वो 1969 में मनाया गया था और 1969 आते ही आपको एक चीज़ और दिमाग में आनी चाहिए कि इसरो का निर्माण भी इसी साल हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इरफान अली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है मोहम्मद इरफान अली और ये अभी गुयाना के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं। अब ये गुयाना के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं, तो चलिए गुयाना के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, राष्ट्रपति हैं अभी यही मोहम्मद इरफान अली, प्रधानमंत्री हैं मोसेस नागमुत्तु। दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है कि गुयाना में भी लगभग 28% हिंदू और 12% मुस्लिम लोग की जनसंख्या है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से इसे स्वतंत्रता मिली थी 26 मई 1966 को। यहाँ का संविधान लागू हुआ था 6 अक्टूबर 1980 को और यहाँ की करेंसी है गुयानी डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी रक्षा मंत्रालय द्वारा नई रक्षा उत्पादन और निर्माण प्रोत्साहन नीति 2020 में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर कितने % कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी नई रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 में जो एफडीआई है उसे बढ़ा करके 74% किया गया है। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं उन्होंने शनिवार को रक्षा क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार देश में ही रक्षा से जुड़े उपकरणों के उत्पादन पर जोर देगी, अर्थात आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है और दूसरे देशों पर जो हम आयात करते हैं हथियारों का उन पर निर्भरता को कम करना है। दोस्तों भारत में बने जो रक्षा उपकरण है उनकी खरीद के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। सरकार एक ऐसी लिस्ट बनाएगी जिसमें वे सभी चीज़ें शामिल होगी जिनके आयात पर रोक लगी होगी, अर्थात इनका उत्पादन अब देश में ही करना होगा। दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि हर साल उत्पादन का दायरा बढ़ाता जाएगा जिसका मकसद है देश से विदेश से हथियारों की खरीद पर कम से कम खर्च करना।
दोस्तों इसे ध्यान में रखते हुए जो रक्षा सेक्टर है उसमें विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर पहले 49% था, अब उसे 74% कर दिया गया है, जिससे विदेशी कंपनियों को देश में रक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने में मदद मिलेगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से अभी किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं जॉर्डन हेंडरसन और इन्हें ही अभी इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम फीफा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी फुटबॉल देश के फुटबॉल जो लीग हैं या जितने भी फुटबॉल के कंट्रोल बोर्ड हैं उनका जो पेरेंट कंपनी है वो है फीफा। तो चलिए हम फीफा के बारे में पहले देख लेते हैं। दोस्तों फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1994 पेरिस फ्रांस में। इसका आदर्श वाक्य है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कुल सदस्य देश है इसके 211 और इसके अध्यक्ष हैं जियोनी इन्फेंटिनो। अब चलिए हम लोग इंग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। विधानमंडल जो है वो यूनाइटेड किंगडम की संसद है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और 2019 का जो पुरुष वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था वो इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास का एकमात्र 50-50 ओवर क्रिकेट का विश्व कप है। जबकि आपको पता होना चाहिए जो क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड को ही कहते हैं। तो उसने पूरे क्रिकेट इतिहास में 2019 में जाकर के अपना पहला विश्व कप जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अभी सरकार द्वारा कौन सा टेक्नोलॉजी समाधान विकसित किया गया है। तो दोस्तों टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अभी सरकार द्वारा ई-विन टेक्नोलॉजी समाधान विकसित किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों, आप मोबाइल पर ही कोविड-19 से रिलेटेड सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस स्थान पर उगने वाली केसर के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अभी कश्मीर घाटी में जो केसर उगाई जाती है उसे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले हम जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या विशिष्ट भौगोलिक संकेत। दोस्तों ये उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो उस विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हो या उस विशिष्ट क्षेत्र में ही पाई जाती हो। दोस्तों यह जीआई जो पंजीकरण होता है ये 10 साल के लिए वैध होता है, बाद में इसको फिर से आपको रिन्यू करवाना होता है। अब इसे कश्मीर घाटी में ये केसर पाई जाती है। तो चलिए हम कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जम्मू और कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और इसकी 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन है और जम्मू जो कि शीतकालीन है। दोस्तों यहाँ में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो है 36, विधानसभा में जो सीटें हैं वो है 89, राज्यसभा में सीटें हैं 4 और लोकसभा में सीटें हैं 5। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी शशिधर जगदीशन को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है शशिधर जगदीशन और इन्हें ही अभी एचडीएफसी बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसका इन्हें एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये आदित्य पुरी की जगह लेंगे। इनके बारे में बताऊं दोस्तों तो ये सबसे पहले इस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर एवं फाइनेंस एचआर हेड के पोस्ट पर नियुक्त थे और अब इन्हें एचडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं हमें एचडीएफसी बैंक की। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। संस्थापक इसके थे बीबू बर्गीज। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है सीएम वासुदेव और इसके सीईओ अभी बने हैं यही जगदीश। दोस्तों ये एक निजी बैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य सरकार द्वारा अग्निशम
सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा ये अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसे लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 10, लोकसभा में कुल सीटें हैं 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य हैं इसके पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। अब दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा ये अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने शुक्रवार को उड़ीसा दमकल सेवा विभाग अर्थात यही जो अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल है इसे लॉन्च किया। दोस्तों इसके जरिए क्या होगा कि विभिन्न वर्ग की इमारतों को दमकल सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने की दिशा में एक कदम उठाया गया। दोस्तों ये है 2 साल तक सभी सेवा को ऑनलाइन कर दिया गया है, अर्थात कि अब जितनी भी दमकल से रिलेटेड सेवाएं थी उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सभी विभाग का जो दमकल से रिलेटेड है उनमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो लोग फ़ोन करते थे दमकल के लिए कभी लेट हो जाता तो वो जो समय पर जो दमकल की सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी, अब इसके जरिए सारा कार्य समय पर हो पाएगा। दोस्तों ये जो सेवा है ये 5T के अधीन कार्य करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी कौन सा देश परमाणु ऊर्जा अर्थात बराक परमाणु संयंत्र का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों अभी यूएई, जिसने हाल ही में अभी जापान की मदद से अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था, वो अरब देश दुनिया का पहला देश बन गया है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करेगा। तो अब यूएई अरब दुनिया का पहला देश बना है। तो चलिए यूएई के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल है आबू धाबी, और अभी हाल ही में जो आईपीएल का भी आयोजन किया जाना है वो यूएई में ही होगा। दोस्तों राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, राजभाषा है यहाँ की अरबी, और इसे यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी 2 दिसंबर 1971 को। यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी कौन सी राज्य सरकार इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भोजन प्रदान करेगी। तो दोस्तों राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर अभी क्या होगा कि इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए की में भोजन प्रदान किया जाएगा। तो चलिए राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती, और अभी हाल ही में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई राजस्थान में। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दोस्तों जो राजस्थान है इसे राजाओं की भूमि भी कहते हैं। इसके अलावा इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, और इससे सीमा बनाने वाले जो कुछ राज्य हैं वो उसमें आते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। दोस्तों जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, उसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो माउंट आबू है वो राजस्थान में स्थित है, और भारत की एकमात्र खारे पानी वाली नदी लूनी है वो राजस्थान से होकर बहती है, और दुनिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन पैलेस ऑन व्हील वो भी राजस्थान से बनकर चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है अभी किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी बिहार गवर्नमेंट द्वारा ये संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस संजीवनी एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बिहार सरकार ने एक नया एंड्रॉयड एप्लीकेशन संजीवनी लॉन्च किया है, जिससे कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन के निर्माण में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ गैर सरकारी संस्था एयर इंडिया ने भी सहयोग किया है।
दोस्तों यहां पर केयर इंडिया होगा। आगे है कि इसकी मदद से आसपास स्थित कोविड-19 जांच केंद्र या अस्पताल या कोविड-19 सेंटर की दूरी कितना है जहां पर आप हैं, ये सारी जानकारी मोबाइल से पता चल जाएगी। इसके साथ ही साथ कोविड-19 जो अस्पताल है उसमें कितने बेड हैं और उसमें कितने बेड खाली हैं, इसकी भी जानकारी आपको ऑनलाइन पता चल जाएगी। अब इसे लॉन्च किया है बिहार की गवर्नमेंट ने, तो चलिए बिहार के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों बिहार की कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, विधान परिषद की सीटें हैं कुल 75, विधानसभा में कुल सीटें हैं 243, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 16, लोकसभा में कुल सीटें हैं 40 और राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी आईपीएल 2020 से किस देश के प्रायोजकों को हटा दिया गया है? तो दोस्तों अभी आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग से चीन के प्रायोजकों को हटा दिया गया है। अभी भारत चीन में सीमा विवाद की वजह से बहुत सारे स्टेप भारतीय गवर्नमेंट ने उठाए हैं। उसी को देखते हुए बीसीसीआई ने भी जो प्रायोजक था वीवो ऊपर लिखा जाता था उसको भी बदलने की घोषणा की है। साथ ही साथ और भी जितने भी प्रायोजक थे उन सबको हटाने का उसने ऐलान किया है। तो चलिए सबसे पहले हम चीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। दोस्तों अभी चीन ने हाल ही में भारत को दरकिनार करते हुए जो भारत के 3 और पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ अभी चतुष्कोणीय एक वार्ता की है, जिसमें उसने भारत के खिलाफ जो भी आगे की रणनीति है उसके बारे में चर्चाएं की हैं। आपको हाल ही में पता होना चाहिए कि जो चाइना है उसने एलओसी पर भी अपने सैनिकों को भेजा है। साथ ही साथ बहुत सारी वार्ताएं हुई जो कमांडेंट स्तर पर थी, लेकिन चाइना पीछे हटने को बोलता है लेकिन पीछे हट नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा चाइना का और भी दूसरे देशों के साथ विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा है, जैसे जापान, उसके द्वीप पर इसने अपना अवैध कब्जा बताया। साथ ही साथ अमेरिका के साथ इसका भी विवाद चल रहा है। दोस्तों इसी सब को देखते हुए चाइना ने क्या किया है, अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब अमेरिकी डॉलर कर लिया है। अब चलिए कुछ और करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं दोस्तों। तो केतन पटेल को अभी एचपी का नया एमडी नियुक्त किया गया है। अभी लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों एरियल सीडिंग क्या है? एक रोपण की तकनीक है जिसमें बीजों को मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य जो जरूरी चीजें उनको मिला करके एक गेंद का आकार दिया जाता है, फिर इसे हेलीकॉप्टर या ड्रोन की मदद से ऊपर से इसका छिड़काव किया जाता है। दोस्तों अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्राहकों के बीच बैंक के लिए विश्वास को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में छूट प्रदान किया जाएगा। अभी यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। आगे है भारतीय रेलवे द्वारा अभी मध्य प्रदेश के 3 स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। अभी हाल ही में टाटा की जो जैगवार एवं लैंड रोवर है उसका सीईओ थियरी बोलोर को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। आगे है हाल ही में एक सर्वे के अनुसार जन धन योजना के तहत देश में अब तक लगभग 40 करोड़ खाते खोले गए हैं। दोस्तों इस बार का जो विश्व स्तनपान सप्ताह था वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण देहांत हो गया। दोस्तों विवेक राम चौधरी अभी भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। इसके अलावा अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है।
साथ ही साथ अभी IFSC ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यवसाय विकसित करने के लिए योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया है, जिसके अध्यक्ष प्रदीप शाह होंगे। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।